बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा का रसपान करने के पूर्व पावन भागवत जी का पूजन करें और इसके बाद महाराज श्री के चरणों में हम सब मिलकर निवेदन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यान्तरशुचिः त्र्याजमनम् ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ ध्यानम पुनः हाथ में पुष्प चावल लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करें। ओम कांति श्रितामृषत निंदितुषारदिन्दुर् यत्रैकृतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृत्या मुनिगङ्गसङ्गं राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलार्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानान्त्यक्षपाणिं समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके वृंदा महारानी की तुलसी मैया का ध्यान करें। ओम वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई के सुचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदा देवी नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैत्र्यम्। ओम अक्षताक्षसरोश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदित्या भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। जो भोग को दोने लगे हैं इनको स्पर्श कर लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भोग को स्वीकार करें। हरि ओम मानाभ्य आसीदंतर्चगुंशीर्णोर्दो समोर्तापभ्यां भो मृतसः श्रोत्राथा लोकां अकल्पन्नः पंच आचमन्यम जलम समर्पयामि। 5 बार आचमन करा दें। ओम प्राणाश्व व्यानाश्व उदानाश्व शमानाश्व अपानाश्व मध्ये मध्ये पंच आचमनियम जलम समर्पयामि। मुख सुधारते तांबूलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिण भागवत जी के चरणों में दक्षिण निवेदित कर दें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजाता पुत्रेक आशीतो सदाधारा प्रथम द्यामुते माकस्मै देवाय विकां विधेम। ओम भूर्भुवः सद्गुणाते दिव्य दक्षिणान्ते समर्पयामि। प्रार्थित हाथ में पुनः पुष्प और चावल लेकर के श्री भागवत भगवान की और बांके बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैय में विशतु मानस राजहंसा प्राणः प्रयाण समये कपिवातपेते कंठावरोधन विदौ स्मरणं तदिस्तु। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। हस्ते जलमादया सीधे हाथ में जल लें। ओम अनया पूज्य श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनम प्रियंताम नमः। लो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास पूजनम व्यास जी महाराज का पूजन करें।
ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द्रयोगेन्द्रमथाश शिष्यम्। सभी लोग अपने यथास्थान को सुशोभित करें। सभी लोग बैठ जाएं। लाल की जय। तो आइए महाराज श्री के पावन चरणों की ओर। उसके पहले सभी भक्तों को एक बार निवेदन करूंगा कि आज चतुर्थ दिवस की कथा है। चतुर्थ दिवस के विश्राम में हम सब मिलकर श्री बालकृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएगा। तो आप लोग कोई भी बीच में उठकर नहीं जाएंगे। आज कथा में श्री बालकृष्ण भगवान का जन्मोत्सव ही नहीं और भी देवताओं के श्री रामचंद्र और वामन भगवान का ही, नरसिंह भगवान का भी आप लोग उसका भी कथा का स्मरण करेंगे। तो बहुत सारे भगवान के जन्मोत्सव मनाए जाएंगे। आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें। परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन कि आज चतुर्थ दिवस की कथा का स्मरण हम सभी भक्तों को करें। जय श्री राधे। महाराज श्री। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरिणे कमंडलु निषंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सभी गाएं। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna
हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरि बोल। सभी गाएं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राधे। राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय मैं कहूँगा निताई गौर प्रेमानंदे और आप सब हाथ उठाकर कहेंगे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पवित्र इस 13वें महीने अधिक मास उर्फ पुरुषोत्तम मास में चल रही अपनी इस श्रीमद् भागवत कथा का आज मध्य का दिवस है, चतुर्थ दिवस है। विराजित भागवत जी की दिव्य पोथी को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित श्री ठाकुर जी को आह्वानित किए हुए देवी देवताओं को, ब्रह्म विप्रों को और आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे ठाकुर जी को बार बार प्रणाम। कल की कथा में जबकि 1 घंटा विलंब हो गया था, लेकिन हम लोगों ने ध्रुव चरित्र भी बहुत प्रेम से सुना। ब्रज से हमारे जो ये भैया आए हैं, जो वीडियो से कवरेज कर रहे हैं, इन्होंने बाद में बताया कि हमें कथा अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन हमें उससे तृप्ति नहीं हो रही थी, समय थोड़ा कम लग रहा था। हमने आपसे कहा नहीं, लेकिन गोविंद ने हमारी बात सुन ली
और अचानक ही कथा 1 घंटे बढ़ गई, अनायास बढ़ गई। कलकत्ता से पधारे हुए भक्तों ने कहा हम भी कहीं बाहर गए थे तो 1 घंटा देर से आए, हम मिस कर रहे थे, लेकिन कथा हमें पूरी मिल गई, 1 घंटा अधिक मिल गया। तो ये अधिक मास है, इसमें सब कुछ अधिक मिलेगा, सब कुछ अधिक, पुण्य अधिक मिलेगा, भक्ति अधिक मिलेगी, आनंद अधिक मिलेगा। इस महीने में वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन वृंदावन से ही साधु संतगण आपके मिनी वृंदावन में आ गए हैं, इसलिए कई लोग तो वृंदावन जाना भी अब स्थगित कर रहे हैं। बहुत प्यारी कथा। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से हमें निश्चयात्मिका बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि उनकी भक्ति शुद्ध नहीं थी, ध्यान दें, उनकी भक्ति में कुछ कामना छिपी हुई थी। ऐसे ही बस भगवान का प्रेम पाने नहीं गए थे, कुछ मांगने गए थे, लेकिन भगवान को देखकर तो वो बिल्कुल शुद्ध हो गए। भगवान ने कहा भी है ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। तो ध्रुव जी अपने सहज स्वरूप में आ गए कि कुछ मांगना जाना नहीं है, बस दर्शन ही पर्याप्त है। किंतु ये सहज स्वरूप ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि इतने सारे वरदान भगवान ने दे दिए और इन्होंने ले भी लिए। तो खबरदार, कभी भी भक्ति में कामना लेकर मत जाओ, वरना तुम मौन भी हो जाओगे तो भी भगवान देकर रहेंगे, जबरदस्ती फंसा देंगे। भागवत में ही लिखा है कि मुक्ति ददाति करहिचित न स्म भक्ति योगम, कि भगवान मुक्ति भी दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति को छिपा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति दे देंगे तो स्वयं उसके बंधन में आ जाएंगे, और बंधन में आना कौन पसंद करता है। इसलिए मुक्ति देकर छुटकारा दे देते हैं, जा भैया तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह। जबकि ज्ञानियों के लिए मुक्ति परम पद है, लेकिन भक्त उस मुक्ति से भी इनकार कर देते हैं। नहीं नहीं, हमें तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपकी सेवा का अवसर चाहिए। तो ध्रुव जी सारे वरदान सुनकर चुपचाप रहे, और भगवान भी थोड़ा राह तकते रहे कि अब ये शायद कुछ बोलेंगे, देखते हैं क्या। लेकिन जब ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा तो भगवान धीरे से अपने गरुड़ पर बैठने लगे। बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, ऐसे शायद अब कुछ कह दे, शायद अब कुछ बोल दे। लेकिन जब ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा तो भगवान गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए। पीछे से ध्रुव जी जब अपने राज्य में वापस लौटे तो उनके पिता उत्तानपाद ने बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया। उसमें वो कटु वचन बोलने वाली सुरुचि भी आई, उसका भी हृदय परिवर्तन हो चुका था, बड़े प्रेम से ध्रुव जी से मिली। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसा कि भगवान ने वरदान दिया था, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। एक बार उनका जो भाई था उत्तम, वो यक्षों के फेर में पड़ गया और यक्षों ने उसको मार डाला। ये सुनकर ध्रुव जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उनकी नगरी पर हमला कर दिया। बहुत सारे यक्ष मरने लगे। तब यक्षों के अधिपति कुबेर आए
और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया, बेटा साधक के लिए क्रोध करना बहुत हानिकारक होता है। हमारे गोवर्धन वाले प्रिय श्री गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, एक बार के क्रोध से 1 महीने की साधना खराब हो जाती है। ध्रुव, तुम तो भगवान से मिले हुए हो, तो इन छोटी छोटी बातों पर आक्रोशित मत हो। उसका कोई विधान होगा, कोई प्रारब्ध होगा जो मारा गया, अब तुम शांत बैठो। ध्रुव जी ने निवेदन स्वीकार किया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ध्रुव जी बद्रिक आश्रम में तपस्या करने चले गए। जहां जिस गंगा के तट पर वो साधना करते थे, वहां गंगा की लहरों का बहुत कोलाहल आता था। तब ध्रुव जी ने निर्णय किया कि मैं यहां से अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा। लेकिन गंगा जी ने उन्हें उस रात सपना दिया और कहा, बेटा ये संकल्प तोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे सानिध्य से बड़ी प्रसन्न चित्त हूँ। मैं तुमसे अलगाव नहीं करना चाहती, मैं ही शांत होकर बहने लगूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। गंगा जी भी विशुद्ध भक्तों की संगति के लिए तरसती हैं। शास्त्र में लिखा है कि पापी, तापी, लोभी, क्रोधी, जो भी कोई गंगा में नहाकर गंगा में अपने पाप डाल देते हैं, वो भक्तों के नहाने से सब साफ हो जाते हैं। तो गंगा जी का कोलाहल बंद हो गया और ध्रुव जी वहीं रहे। फिर समय बीतता चला गया और ध्रुव जी की आयु पूरी हो गई। भगवान ने वैकुंठ से उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान भेजा। ध्रुव जी उस विमान में चढ़ने ही वाले थे कि एक काला भुजंग भीषण आकृति वाला कोई पुरुष प्रकट हो गया। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन, आपका परिचय? उसने कहा, मैं मृत्यु हूं, और जो भी इस संसार को छोड़कर जाता है पहले उसे मुझे मिलना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा, बताओ कैसे मिलूं तुमसे? मृत्यु ने कहा, आप मेरे शीश पर पांव रखकर विमान में चढ़ जाइए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मृत्यु तो भक्तों की भी होती है, फिर भक्ति करने का क्या फायदा है, कोई अमर थोड़ी हो जाएगा। तो इसी का उत्तर है ये कि मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु मृत्यु में फर्क होगा। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जैसे कि बिल्ली का बच्चा, अब बिल्ली के मुंह में चूहा। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में ही रखकर इधर से उधर रखती है, तो उस समय बिल्ली के बच्चे को लगता है जैसे मैं पालने में झूल रहा हूं। और अगर एक चूहा बिल्ली के मुंह में आ जाए तो उसे लगता है मैं साक्षात मौत के मुंह में हूं। फर्क है ना? तो भक्त के लिए मानो बिल्ली का बच्चा वो बन जाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है उसके लिए। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको फिर बहुत कष्ट होता है। ध्रुव जी विमान में बैठ गए, विमान चलने लग गया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर ध्रुव जी एकदम से अचकचा कर बोले, सुनो सुनो, रुको रुको। विमान चालकों ने कहा, क्या हुआ ध्रुव जी? अरे मैं दुनिया में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु छोड़ आया हूं। नंद और सुनंद ने कहा, बताइए कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु? अरे माता सुनीति, जगत में केवल 3.5 ही सच्ची माएं हुई हैं,
संतों में ऐसा वचन आता है। कौन कौन सी हैं वो? एक तो ध्रुव की माँ सुनीति, एक लक्ष्मण जी की मैया सुमित्रा, एक मदालसा जिन्होंने अपने बच्चों को माया में नहीं गिरने दिया, उनका चरित्र भक्तमाल में आता है। और आधा गिना गया मुस्लिम फकीर बाबा फरीद की माँ को। आपने सुना होगा कि नमाज पढ़ना नहीं चाहते थे बचपन में, तो माँ गुड़ का प्रलोभन देती थी, उनके आसन के नीचे गुड़ रख देती थी, बेटा नमाज पढ़ेगा तो गुड़ मिलेगा। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुड़ रखना भूल गई, तो वो नमाज पढ़ने बैठे तो बाद में आकर रख रही थी, तभी फरीद जी ने हाथ पकड़ लिया कि माँ अब गुड़ की ज़रूरत नहीं है, अब तो नमाज में ही मुझे गुड़ जैसा स्वाद आने लगा है। तो ये 3.5 माएँ गिनी गई हैं। विमान चालकों ने कहा, अरे ध्रुव जी आप परेशान मत होइए, पीछे मत देखिए, आगे देखिए, आगे आगे विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने देखा आगे विमान में कौन है? ओहो, मेरी माता सुनीति उसमें सवार है। तो भक्ति में बढ़ने की जो प्रेरणा देता है उसका उद्धार पहले हो जाता है। यानी आप सबका अगर उद्धार होगा तो उससे पहले हमारा उद्धार हो जाएगा, और हो जाए। करो भक्ति बढ़िया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और ध्रुव जी का विमान सीधा वैकुंठ नहीं गया, अलग अलग लोकों से होता हुआ गया। जहां भी गया वहां पर ध्रुव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने आरती उतारी, इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने आरती उतारी, तपलोक में गया तो तपस्वियों ने आरती उतारी। नारद जी को जब पता चला कि मेरा शिष्य ध्रुव मुक्त हो गया है, भैया इस संसार से मुक्त होना बहुत टेढ़ी खीर है। हमारे एक पूर्व गुरु जी कहा करते थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी प्राय असंभव है यहाँ से निकलना। कबीर जी की भी वाणी है, जो आया है सो जाए नहीं, और जावे सो आवे नहीं। यहाँ संसार में एक बार कोई आ जाता है तो फिर जाने का नाम नहीं लेता, और अगर किसी विधान से चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो ध्रुव जी की मुक्ति की बात सुनकर नारद जी इतने खुश हुए, अपना पटका उछाल उछाल कर नाचने लगे। मेरे शिष्य की मुक्ति हो गई, मेरे शिष्य ने भवसागर पार कर लिया, असंभव ही संभव हो गया। ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब सुनेंगे कहानी तेरी, सब सुनेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण देने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से खुद तो तरेगा ही, कृष्ण कहने से खुद तो तरेगा ही, हर एक पुरखा भी तर जाएगा, हर एक पुरखा भीतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, भव से उतर, पार भव से उतर जाएगा। डिंग 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 डिंग। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के वंश में आगे उनके दो पुत्र हुए, एक उत्कल और एक वत्सर। उत्कल ने जब सुना कि हमारे पिताजी ने 5 वर्ष की ही आयु में भगवत प्राप्ति कर ली, तो उनका फिर इस दुनिया में मन नहीं लगा। इस बेमानी दुनिया में मन क्यों लगाया जाए भैया। तेरे बिना दिलदार क्या है, यहाँ कुछ मेरा दिल नहीं लगता, ओ मेरा दिल नहीं लगता, कहीं मेरा दिल नहीं लगता, अरे मेरा दिल नहीं लगता। ऐसी ही स्थिति उनकी हो गई। उनका मन राज्य सुख से विरक्त हो गया। बड़े होने के कारण वो राज्य के अधिकारी थे, परंतु मंत्री और प्रजा वर्ग के समक्ष उन्होंने अपने आप को जड़, बधिर, उन्मत्त जैसा साबित किया। राजा नहीं बने, भगवान के भजन में लग गए। तो उनकी जगह पर वत्सर जो दूसरा पुत्र था उसको राज्य मिला। आगे चलकर इनके वंश में महाराज अंग हुए। अंग के कोई बच्चा नहीं था। इनके अश्वमेध यज्ञ में देवताओं ने भी उपेक्षा की। पिछले जन्मों के कुछ पाप थे। फिर उन्होंने हरि को संतुष्ट किया और खीर उत्पन्न हुई। खीर से फिर पुत्र बेन हुआ, लेकिन वो बेन 1 नंबर का नालायक था, बड़ा ही दुष्ट था। बड़ा हुआ तो पिता अंग बहुत विचलित हुए और एक दिन तो वो राज्य छोड़कर किसी गुफा में जाकर छिप गए। राजा के अभाव में उस दुष्ट वेन का ही राज्य तिलक कर दिया गया और राजा बनते ही उसने सारी धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान बंद करा दिए। अब तो चोर डाकू राज्य में सक्रिय हो गए। प्रजा की हालत ऐसी हो गई जैसे दोनों तरफ से जलती हुई लकड़ी हो, बिल्कुल असहाय। तब वहां के ऋषियों ने सद परामर्श किया और सब मिलकर वेन के पास पहुंचे।
अरे तुम क्या कर रहे हो? अपने आदेश से प्रजा की स्वाभाविक यात्रा को बाधित क्यों कर रहे हो? यज्ञ होने दो, पूजा होने दो, धर्म को चलने दो। तो पता है वेन क्या बोला? बोला कौन सा भगवान, कहाँ का भगवान? जो भी है सो मैं हूं। शास्त्रों में भी लिखा है कि राजा ही भगवान का प्रतिनिधि होता है। खाते तुम मेरा हो, अब बजाते किसी और का हो। चलो यज्ञ शुरू करो, लेकिन आहुतियां मेरे ही नाम की देनी पड़ेंगी। पूजा करो, लेकिन मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। अब तो ऋषि मुनि बड़े क्रुद्ध हुए, जोर जोर से हुंकारा भरने लगे। और भागवत जी में लिखा है केवल उन हुंकारों की तरंगों से वो जब टकराई वेन से, तो वेन का शरीर खत्म हो गया। ऐसी भयंकर हुंकार भरी महात्माओं ने। महात्मा जन जब मिलकर हुंकार करते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी धाराशायी करके रसातल में पहुंचा देते हैं। इसलिए महात्माओं की हुंकार से डरना चाहिए, डरना चाहिए। धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। पत्नी यदि गलत चले तो धर्म को हस्तक्षेप करके उसे ठीक करना चाहिए, जैसे यहाँ ऋषियों ने किया। ऋषि भी जब क्रोधित होते हैं ना, आक्रोश में आते हैं, तो माला छोड़कर भाला पकड़ लेते हैं। वेन मर तो गया, लेकिन उसके शरीर को इन्होंने खत्म नहीं किया, क्योंकि उनको आशा थी कि ये राजा वेन का अंग का बेटा है, तो इसके आगे भक्त बच्चों के उत्पन्न होने की संभावना है। तो वेन के मृत शरीर को मंथन करना शुरू किया। पहले जांघों का मंथन किया तो निषाद जाति के प्रवर्तक बाहुक की उत्पत्ति हुई। देखो कितना आश्चर्यजनक वृतांत है ये। मरे हुए वेन में से उत्पत्ति हो रही है। आज अगर हम मॉडर्न साइंस की नजर से देखें तो कुछ भी मृत नहीं है। कुछ मृत दिख रहा है, कोई जड़ चीज है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स है, वहां पर वो चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं पर भी पूर्ण जड़ता नहीं होती। हर पदार्थ में कोई ना कोई चेतना जरूर होती है। जैसे कि लकड़ी में आग समाई होती है, दिखाई नहीं पड़ती, घिसने से प्रकट हो जाती है। ऐसे इसके शरीर को घिसा तो पहले तो निषाद जाति का प्रवर्तक पैदा हुआ बाहुक, और फिर बाहों को मतने से महाराज पृथु उत्पन्न हुए, और उल्टी ओर से बाएं अंग मथने से महारानी अर्ची देवी प्रकट हुई। ये जो पृथु भगवान हैं, ये भगवान के अवतार हैं। बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय। कल हमसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आपने 24 अवतार बताए, लेकिन इसमें से राम अवतार और परशुराम ये दोनों तो आमने सामने आए थे, तो एक समय में क्या एक से अधिक अवतार भी होते हैं? तो हमने बताया हाँ हो सकते हैं, लेकिन प्रधानतः एक ही अवतार की रहती है और उसको कहते हैं लीला अवतार। परशुराम जी थे राम जी के समय में, लेकिन वो लीला अवतार नहीं थे, वो शक्त्यावेश अवतार थे। 6 श्रेणियां होती हैं अवतारों की, गुणावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार। तो पृथु जी शक्त्यावेश अवतार हैं। उनके राज सिंहासन पर बैठते ही भाटों ने उनकी प्रशंसा शुरू कर दी, लेकिन ये प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लगी। दुष्ट व्यक्ति को जैसे उसकी निंदा अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही सज्जन व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। पृथु जी ने कहा अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं और तुम हमारे गुणगान कर रहे हो, चुप चुप बैठो। और उसके बाद
पृथु जी ने देखा कि राज्य में बड़ी बड़ी मुसीबतें आन पड़ी हैं, पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ रखा है, तो त्रिशूल लेकर पृथ्वी के पीछे भागे। पृथ्वी गौ का रूप बनाकर आगे आगे भागी। आखिरकार पृथ्वी ने रुककर इनसे कहा, हे लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा लालन पालन करना छोड़ दिया और यज्ञ आदि सब बंद करा दिए, तब मैं ऐसी हो गई थी। मैंने अन्न को अपने अंदर सोख लिया था, लेकिन अब आप जैसे धार्मिक राजा हुए हैं, अब मैं खुलेआम सब प्रकार की संपन्नता को दान करूंगी। आप चिंता मत करें, मेरे योग्य बछड़े लाएं। तो देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, ज्ञान का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, मदिरा का दोहन किया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया, कव्य का दोहन किया। भूत प्रेतों ने रुद्र को बछड़ा बनाया और रक्त का दोहन किया। इसी प्रकार अपने अपने काम की सामग्री सबने समुचित बछड़ा बनाकर पृथ्वी से प्राप्त की। महाराज पृथु से ही इसका नाम पड़ा पृथ्वी, वरना इससे पहले इसका नाम था वसुंधरा। एक बार पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। 99 यज्ञ तो अच्छे से पूर्ण हो गए, लेकिन 100वें यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया। हमारे शास्त्रों में कई जगह ये कहानियां आती हैं कि 100वें अश्वमेध को इंद्र नहीं होने देता। क्यों भला? क्योंकि जो इंद्र का पद है ना, पद होता है इंद्र का। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। जैसे कि प्रधानमंत्री, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। जो व्यक्ति हमारा इस समय इंद्र बना बैठा है, उसका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। लेकिन इंद्र पोस्ट का नाम है, और वो पोस्ट तब मिलती है जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करता है। तो जैसे ही कोई और व्यक्ति करता है, इंद्र की कुर्सी हिलने लगती है और वो तुरंत उस यज्ञ का घोड़ा चुरा लेता है। 2 बार ऐसा हुआ, बार बार घोड़ा वापस लाते थे, बार चुरा लेता था। उसके बाद यज्ञ करने वाले ऋत्विजों ने कहा कि हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि मंत्रों की शक्ति से खींचा हुआ वो इंद्र आ जाएगा, और फिर हम उसको यज्ञ में ही आहूत कर देंगे। ओहो, जब ये निश्चय किया और मंत्र पढ़ने लगे तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भैया पृथु, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? हैं? जिस इंद्र को आहुति दी जाती है, ओम इंद्राय नमः इदम न मम, इंद्र के नाम पर, चंद्र के नाम पर आहुति दी जाती है, और तुम इंद्र को ही आहूत कर रहे हो। इससे तो पूरी सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। ऐसा मत करो। तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने की बात क्यों सूझ रही है? क्या चाहिए तुम्हें आखिर? तुम तो भगवान के निष्काम भक्त हो ना, तो 99 यज्ञ से ही संतुष्ट हो जाओ। और मैं इंद्र को यहाँ बुला रहा हूँ, उसके गले लगो। तो इंद्र को बुलाकर दोनों को गले लगाया, और पृथु महाराज ने जैसे ही इंद्र को क्षमा किया, उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। अरे भगवान ये कर्म कांड थोड़ी देखते हैं, वो तो भावग्राही हैं। उनको कोई चीज पसंद आ गई तो उसी समय वो प्रकट हो जाएंगे। नियम भले ही टूट जाए, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न होने चाहिए। और भगवान ने पृथु से जब वरदान मांगने को कहा, तो पृथु जी ने बड़ा ही अजीब सा वरदान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा, 10,000 कान? हाँ, केवल 2 कानों से कथा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है, मुझे और कान चाहिए। अब आप कल्पना करो, यदि 10,000 कान हो जाएं तो पूरे शरीर पर कैसे लगेंगे?
तो इसके उत्तर में संतों ने बताया कि इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति देने की बात की। भगवान ने तथास्तु कहा। हम लोगों की तो ये है हालत, जैसे रामचरितमानस में लिखा है, पर अग सुनई सहस 10 काना, यानी दूसरे का पाप या दूसरे की निंदा सुनने के लिए हमें इतने सारे कान चाहिए होते हैं। भगवान की कथा में थोड़ी हमें इंटरेस्ट आता है। जो भी हो, पृथु जी ने अपनी स्तुति में ये बात भी बताई कि प्रत्यक्ष कथा सुनने और टीवी वगैरह किसी यंत्र के माध्यम से कथा सुनने में क्या फर्क है। ध्यान से सुनो। कई लोग सोचते हैं ना, लाइव प्रसारण तो आ ही रहा है, तो वहां कथा स्थल में जाने की क्या जरूरत है। तो उसका उत्तर पृथु महाराज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई भक्त या संत कथा करता है तो क्योंकि उसके हृदय में ठाकुर जी बैठे होते हैं, तो उसका एक एक शब्द ठाकुर जी के चरणों से छूकर और भाप मुंह की उसके द्वारा बाहर निकलता है, और जो वो भाप मुंह की दूसरे श्रोताओं पर पड़ती है वो परमाणु बदल देती है, उनका हृदय परिवर्तन करने की ताकत रखती है। अब टीवी पर कहाँ ये बात हो सकती है? भाप मिलेगी, उस वक्ता के मुंह की जो भाप होती है उससे सब बदल जाता है भैया, उससे बदल जाता है। बोलो पृथु जी महाराज की जय। एक बार पृथु जी से 4 कुमार मिलने के लिए आए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। राजा ने उनके चरण धोए, उसकी बूंदें अपने ऊपर छिड़की और कहा कि आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, मैंने क्या पुण्य किया होगा, कृपया कर कर मुझे सत्संग का कोई उपदेश दीजिए। संतों के पास जाकर अपनी राम कहानी नहीं सुनानी चाहिए। एक अखंडानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं वृंदावन में, उनके पास लोग जाते, सिद्ध संत समझ के अपनी अपनी बीमारियां, अपनी अपनी मुश्किलें बताते, और वो सुनते भी रहते। फिर आगे चलकर जब वो वृद्ध हो गए तो एक बार कोई सुना रहा था तो उनके हृदय की धड़कन बढ़ने लग गई। सबने कहा कि महाराज ये क्या हुआ? कहने लगे ये सब सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, फिर भी संत लोग सुनते हैं, हमारे कल्याण के लिए कोई सूत्र बता देते हैं। कल भी एक माता जी हमारे पास आई, न जाने क्या समस्या बता रही थी कि मेरे सिर में कुछ हो गया है, कुछ गलती हो गई है मुझसे, मेरा भजन बिगड़ गया है, मेरी गंदी चीज़ मुझे सताती है, पता नहीं, मैं समझ भी नहीं पाया। अजब अजब चीज़ें होती हैं भक्तों के साथ, लेकिन ये सब संतों के पास जाकर नहीं बताना चाहिए, बल्कि उनके मुख से कुछ सत्संग का, अपने कल्याण का सूत्र पूछना चाहिए। पृथु जी ने पूछा तो सनकादिक ने बहुत सुंदर सूत्र बताया। अनात्म वस्तु से मन को हटाओ और आत्म वस्तु को पहचान कर उसी में रति करो, यही सारे शास्त्रों का सार है। इस संसार में 2 वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक चेतन। जैसे हम खुद भी 5 तत्व के पुतले हैं, तो वो तो तत्व सब जड़ हैं, लेकिन अंदर से हम जीवात्मा हैं, दोनों का मिश्रण है ना। इसी प्रकार पूरे संसार में है। तो विवेकशील व्यक्ति को क्या करना है? जड़ चीजों से अपना मन हटाकर और चेतन चीजों में अपना मन लगाना है। जैसे कोई निराकारी संत है, वो लिखता रहता है जगह जगह, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये पंक्तियां में बहुत पसंद आती है। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम और भगवान के भक्त, ये सब चिन्मय पदार्थ हैं। इनमें से किसी में भी रति कर लो। नाम, गुण, लीला, धाम। जैसे चादर के 4 कोने होते हैं, एक कोने को खींच लो तो सारी चादर पास में आ जाएगी। तो इन चारों में से किसी में भी अपना मन लगा लो। नाम, गुण, लीला और धाम।
तो इतना सुंदर उपदेश दिया। आइए इसको एक भजन के माध्यम से सुने। ये जो भजन है ये बक्सर वाले पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी का, मामा जी का लिखा हुआ है। और इसकी विशेषता है कि इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों के शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो आप तो सब प्रबुद्ध श्रोता हो, समझोगे और साथ में गाओगे। भज मन राम नाम अर्जेंट, भज रे राम नाम अर्जेंट, भज रे राम नाम अर्जेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, पर करना पड़ेगा पेमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। राम भजन और दान पुण्य से किया न डेवलपमेंट, राम भजन और दान पुण्य से किया न डेवलपमेंट। क्या ईश्वर को पेश करेगा, क्या ईश्वर को पेश करेगा अपने डॉक्यूमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। कोट पैंट और हैट लगाकर बन रहा अप टू डेट, कोट पैंट और हैट लगाकर बन रहा स्टूडेंट। ना जाने इस जीवन का कब, ना जाने इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। काल बलि का आने वाला गिरफ्तारी वारंट, काल बलि का आने वाला गिरफ्तारी वारंट। भूल जाएगा एक ही पल में, भूल जाएगा एक ही पल में सुन यम का जजमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट।
ये मेरा है वो मेरा है, कर रहा है एग्रीमेंट। लेखा सबको देना होगा, लेखा सबको देना होगा, लेडीज हो या जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ओ जीवन देने वाले प्रभु से ओ बैठा एब्सेंट, और जीवन देने वाले प्रभु से हो बैठा एब्सेंट। संतों की शिक्षा ना लेकर, संतों की शिक्षा ना लेकर, बनाना स्टूडेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। कुकर शुकर बन के आया रेड कैट एलिफेंट, कुकर शुकर बन कर आया रेड कैट एलिफेंट। ईश्वर कृपा करके तुझको, ईश्वर कृपा करके तुझको नर्तन किया प्रेजेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम सदग्रंथों का सार यही है, सार है एक्सीलेंट। प्रभु शरण में आ जा नहीं तो, प्रभु शरण में आ जा नहीं तो तेरे उड़ जाए तंबू टेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। तो भैया दिस इज अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन। ऐसा नहीं है हो जाएगा कर लेंगे, जब बूढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे। अरे मुरझाया फूल तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। अभी खिले हुए हो, अभी भजन करो। जब भजन करने लायक नहीं रहोगे तब करोगे। जब दांत किटकिटाएंगे, जब हाथ हिलेगा, जब पांव साथ नहीं देंगे, उस समय कौन सा भजन होगा भैया। इस भरोसे मत रहो, अभी से भजन करो। ये जवानी भगवान की सेवा में लगाओ। तो पृथु महाराज ने इतना सुंदर सत्संग का निर्देश पाया कि उन्होंने उसके बदले में चतुष्कुमारों को अपना राज्य दान कर दिया। हमारा ये राज्य आज से आपका है। चतुष्कुमारों ने कहा हम विरक्त बाबा लोग, हम क्या करेंगे इस राज्य का। चलो तुमने दे दिया, हमने ले लिया, अब आज से तुम्हारा नहीं है। अब मालिक बनकर नहीं, हमारी तरफ से अपॉइंट किए हुए मैनेजर बनकर इस राज्य को निर्वाह करो। तो जीवन में यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हम मालिक नहीं हैं, हम तो केवल मुनीम हैं, हम तो भगवान के विनम्र सेवक हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय। वृद्धावस्था में इन्होंने समस्त ऐश्वर्य को चराचर में बांट दिया। विलाप करती हुई प्रजा का इन्होंने त्याग कर दिया और पत्नी सहित जंगल में जाकर घोर तप किया। 24 घंटे साधना की और फिर इनका धाम गमन हुआ। और पीछे इनकी पत्नी अर्ची सती हुई, वो भी उसी लोक में गई। पृथु चरित्र सुनने से सारे दुर्भाग्य विनिष्ट होते हैं, कली का कलमश हटता है, मुक्त पुरुषों के भी ये सुनने योग्य है। पृथु के वंश में आगे चलकर महाराज प्राचीन बरही हुए। सागर की कन्या शतद्रति के इनसे इनके 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए।
पिता से विवाह की आज्ञा पाकर भी इन्होंने विवाह नहीं किया। अब पहले तपस्या करने की ठानी, और उसके लिए भी समुद्र, क्योंकि इनकी माताजी समुद्र की ही कन्या थी। अभी सुना, सागर की कन्या शतद्रुति इनकी माँ थी। तो सागर में तपस्या करने के लिए ये घुस रहे थे। उसी समय महादेव भोलेनाथ ने इनको दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे प्रियतम मेरे नारायण की उपासना करने जा रहे हो, लाओ मैं तुमको सुंदर दिशा निर्देश दे दूं। एक स्तोत्र सिखा दिया जिसका नाम था रुद्र गीत, भागवत में मिलता है रुद्र गीत। इस गीत से यदि तुम उपासना करोगे तो ज्यादा फलित होगी। वही चीज हम करें और वही कोई संत हमें दे दे, कोई स्तोत्र बता दे, कोई मंत्र बता दे, कोई स्तुति बता दे, तो जीवन भर उसको करते रहने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें संत की शक्ति जुड़ी हुई होती है। अब देखो, भोलेनाथ को इन्होंने बुलाया तो था नहीं, अपने आप शिव जी ने आकर और इनको मार्गदर्शन प्रदान किया। ऐसे भक्त वत्सल हैं हमारे भोलेनाथ जी महाराज की जय। उधर ये तप कर रहे थे और इधर इनके पिताजी प्राचीन भरी सकाम यज्ञ कर रहे थे, पशु बलि वाले यज्ञ। नारद जी उनके पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भैया तुम ये जो यज्ञ करते हो ये बिल्कुल भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है। किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा ठीक नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आकाश में जरा ताक कर देखो, ऊपर देखो। प्राचीन भरी ने ऊपर देखा तो जितने भी पशु अभी तक बलि दिए थे वो सब सींग निकालकर आंखें तरेड़ तरेड़ कर इनकी ओर देख रहे थे, मानो अभी झपट्टा मारकर खा जाएंगे। बहुत डर गया प्राचीन भरी, ये सब क्या है? नारद जी ने कहा, मांसा, जैसे हम मांस खाते हैं या ऐसा कोई यज्ञ करते हैं तो मांग मतलब ये, इमाम मतलब मैं और सा मतलब ये, मैंने अभी इसको मारा है और फिर ये मुझे मारेगा, हिसाब चुकता कर देगा। वराह पुराण में भगवान की पूजा के 32 नियम लिखे हुए हैं, उसमें 17वें नंबर पर लिखा है कि मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस खाकर यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो उसकी पूजा को भगवान ग्रहण नहीं करते। कुछ वर्ष पूर्व मांसाहार के विरोध में एक बहुत सुंदर कविता टीवी पर प्रसारित हुई थी। उसको सुनकर कईयों ने मांस खाना छोड़ दिया था। तो आइए वो कविता हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से कान खोलकर सुनो। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, ओरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के जूठे बेड़ों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार थे। के उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को।
दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण कंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या फिर कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरी नार को चुन लेते, हाँ गिरी गिरी नार को चुन लेते। ताली बहुत धीरे से बजा रहे हो, जरा तेज बताओ। सारी बातें इसमें कह दी गई हैं कि शाकाहार के लिए ही मनुष्य का जिस्म है, मनुष्य के दांत हैं, आदि संरचनाएं हैं। मैरिज पार्टी में आजकल नॉन वेज पार्टी होती है। कितना बुरा हाल हो गया है हम हिंदुओं का। एक तरफ विवाह का मंगल यज्ञ हो रहा है, वहां देवी देवताओं का आह्वान हो रहा है, आहुतियां पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ मुर्गे की तंगड़ी है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं तुम्हारे खाने के लिए हैं। ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता, और ऐसी शादी में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी। देवता तो आशीर्वाद देंगे ही नहीं। तो खबरदार, विवाहों में से नॉन वेज पार्टी को बिल्कुल कैंसिल कर दो। चमड़े की बेल्ट पहनकर, चमड़े के जूते पहनकर, हैं, सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए हम लोग शादी में जाते हैं, सारा परिवेश बिगड़ जाता है। देवी देवता वहाँ आ ही नहीं सकते। हमने मुरादाबाद के राही होटल में बरसों पूर्व अपने बहन की शादी की थी, और वहाँ पर 2 स्टेज बनवाए थे। एक स्टेज पर भजन संध्या और कीर्तन हो रहा था, और दूसरे स्टेज पर वरमाला होनी थी। इतना सुंदर वातावरण बन गया, हमने अपने ब्रह्मचारी साथियों को वृंदावन से बुलाया, पुजारी जी को वृंदावन से बुलाया। ऐसा भक्तिमय वातावरण हो गया कि 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी हम यहाँ सिगरेट पी सकते हैं या बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाके पियो। तो इतनी डिसिप्लिन हो गया शादी की पार्टी में भी। फिर कई लोगों ने कहा महाराज जी अब आपके जैसे हम भी अपने यहाँ ऐसे ही करेंगे, लेकिन शायद मुझे तो नहीं लगा किसी ने किया। तो प्राचीन बरी को समझाने के लिए नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया, और इसी के साथ 4था स्कंद पूर्ण हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा, प्रियव्रत तो बिल्कुल आत्माराम थे, फिर वो गृहस्थी में क्यों रमे? ये भी कईयों का प्रश्न होता है। लड़कपन में लोग पूछते हैं हमसे कि महाराज जी हम गृहस्थ बने या ब्रह्मचारी रहें? तो भक्ति करने के लिए इन दोनों में से कुछ भी चुनाव किया जा सकता है, ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारे देश के 80% जो ऋषि मुनि थे सब गृहस्थ थे, केवल 15 से 20% ही ब्रह्मचारी थे। तो गृहस्थ होकर भक्ति नहीं हो पाएगी ऐसा नहीं है, मगर हमारे दादा गुरु एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, मैरिज मीन्स सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम एंड इनविटेशन टू मैनी प्रॉब्लम्स। यानी शादी का मतलब है एक समस्या का समाधान और बहुत सारी समस्याओं का आमंत्रण। काम वासना का समाधान मिल जाएगा, लेकिन और कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और अगर कोई ब्रह्मचारी रहता है तो एक समस्या का समाधान नहीं होता,
बाकी समाधान ही समाधान है, समाधान ही समाधान। तो नारद जी इनके गुरु थे प्रियव्रत जी के, और गंधमादन पर्वत पर उनको इसी बात का संदेश दे रहे थे कि विवाह ना करना ही अच्छा है। रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त हैं, ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा कर पाँव में बेड़ियां डाली जाती हैं। ये है विवाह। जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए, रहीम जी कह रहे हैं। नारद जी तो खुद बाबा जी हैं, तो वो अपने जैसी ही शिक्षाएं देंगे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आए। अब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, बेटा गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, दोनों को ही अपने जीवन में माया के विरुद्ध युद्ध करना होता है। ब्रह्मचारी का मतलब है खुले मैदान का युद्ध, और गृहस्थ का मतलब है किले के भीतर का युद्ध। अब बताओ कौन सा युद्ध ज्यादा अच्छा रहेगा, किले के भीतर का या खुले मैदान का? किले के भीतर का। हमारे पूज्य शिक्षा गुरु श्री आत्म तत्व जी महाराज, जिन्होंने हमको कर्नाटक के उडुपी के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी, एक बार उनका फोन आया साउथ अफ्रीका से, क्योंकि इस्कॉन के वो बहुत बड़े गुरु थे, तो देश विदेश से ऑफर आते थे, तो वहाँ रथ यात्रा निकलनी थी। फोन आया तो हमारे गुरुजी ने कहा आ जाऊंगा, लेकिन एक नहीं 2 टिकट भेजने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी और किसको लेकर आएंगे? आप शिष्य को लेकर आएंगे? मैं भी वहाँ बैठा था, मैं खुश होने लग गया। तो उन्होंने कहा हाँ लेकर तो आएंगे, लेकिन शिष्य को नहीं, अपने साथ के कवच को लेकर आएंगे। कहने कवच कौन? कहने लगे हमारी धर्म पत्नी, और कौन? क्योंकि तुम्हारे वहां विदेशों में यत्र तत्र सर्वत्र अर्ध नग्न नारियां घूमती रहती हैं, किसी पर मेरी दृष्टि